दोस्तों, इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं पत्रकार योगेंद्र योगी। दोस्तों, इन दिनों सर्दी का माहौल चल रहा है और अभी तक शीतलहर जारी है, लेकिन एक जगह जबरदस्त गर्मी पड़ रही है और गर्मी भी वहां पर उबाले मार रही है। वहां दरअसल गर्मी है युवा खून की। युवा खून जो है उसका रक्त जो है वहां उबाल मार रहा है और ऐसा उबाल मार रहा है उसका रक्त कि जो सामने वाला पक्ष है उसके ये समझ में नहीं आ रहा कि ये जो युवा जो खून उबल रहा है, ये जो आक्रोश जो फूट रहा है, ये जो आरोप लगाए जा रहे हैं, इसका कैसे मुकाबला करें, इसका कैसे जवाब दें। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं राजस्थान विधानसभा की। राजस्थान विधानसभा में बजट सत्र चल रहा है और राज्यपाल के अभिभाषण के बाद जो सदस्य हैं सत्ता पक्ष के और विपक्ष के, वो एक एक करके उनको धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलने का मौका दिया जा रहा है। उसी के तहत कांग्रेस के और विधायक मुकेश भाकर जो लाडनू से विधायक हैं और शिव से जो विधायक हैं, निर्दलीय विधायक भाटी, रविंद्र सिंह भाटी, इन्होंने दोस्तों तहलका मचा रखा है। इन्होंने जबरदस्त तरीके से ऐसी बात रखी है कि मुख्यमंत्री भजनलाल की सरकार के पसीने छूट गए, पर सरकार के को और सत्ता पक्ष के विधायकों को यह समझ में नहीं आ रहा है कि जो मुद्दे इन दोनों विधायकों ने सदन में उठाए हैं उनका आखिर जवाब कैसे दिया जाए, कैसे उससे निपटा जाए। विधायक भाटी ने जबरदस्त मामले उठाए। आपको याद होगा, मैं यहाँ पर आपको याद दिला दूं कि विधायक भाटी के खिलाफ पुलिस में एक एफआईआर दर्ज की गई और एफआईआर दर्ज ये की गई कि वो वहां पर जो सौर ऊर्जा प्लांट है उसमें वो बाधा डाल रहे हैं और वो हजारों करोड़ के प्लांट है। इस बात की सौर ऊर्जा प्लांट की जो यूनियन है उन्होंने शिकायत करी थी मुख्यमंत्री से और प्रधानमंत्री से, तो प्रधानमंत्री कार्यालय से निर्देश आए थे इस पे कार्रवाई करने के लिए। इसके बाद रविंद्र सिंह भाटी जो निर्दलीय विधायक हैं उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। तो लगातार ये मुद्दा भी उन्होंने सदन में उठाया और उन्होंने कहा कि दरअसल सपने दिखाए गए थे एमओयू के दौरान कि यहाँ पर जो है पश्चिमी राजस्थान के जो किसान हैं, वहां के जो बेरोजगार युवा हैं, वो उनको रोजगार मिलेगा और उनको बिल्कुल ऐसे ख्वाब दिखाए गए कि जिस तरह से दुबई बन जाएगा और हरियाली ही हरियाली होगी हर तरफ यहाँ पर, लेकिन हो उल्टा रहा है। ये भाटी ने कहा वहां सदन में। उन्होंने कहा कि किसान आज भी वहीं खड़ा हुआ है, उसके पास कुछ नहीं है। इसके अलावा वहां जो गोचर की जो भूमि थी और जो दूसरी जो भूमि थी वन क्षेत्र की जो भूमि है, वो वहां पर अब भूमि लगातार सिमटती जा रही है और कंपनियां उन पर कब्जा कर रही हैं। उन्होंने खेजड़ी के पेड़ का मुद्दा भी उठाया कि इसके लिए जो सौर ऊर्जा के जो प्लांट लगाए जा रहे हैं उसमें हजारों सैकड़ों खेजड़ी के जो पेड़ हैं जो जिनकी पूजा की जाती है विष्णोई समाज द्वारा और जो राज्य वृक्ष भी है वो काटे जा चुके हैं। स्थानीय लोगों को वहां पर रोजगार नहीं मिल रहा है। उन्होंने कहा कि सारा जो प्लांट है सौर ऊर्जा का वो ऑटोमेटिक प्लांट है, यानी कि केवल कंप्यूटर वहां पर काम करते हैं और एक या दो लोग काम करते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार पर कि सरकार एक तरफ इन सौर ऊर्जा के प्लांट से बिजली बनाकर दूसरे राज्यों को, कर्नाटका को और केरल को और तमाम दूसरे राज्यों को दे रही है, लेकिन राजस्थान के किसानों को वो बिजली नहीं मिल पा रही है। इस तरह के धमाकेदार उन्होंने सवाल रखे अपने और मुद्दे उठाए वहां पर और पूरा सदन दोस्तों उस वक्त सन्नाटा पसरा रहा जब भाटी ने तमाम सवाल जवाब किए। उन्होंने साफ साफ कहा कि उनको इस बात का कोई डर नहीं है कि उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है, वो आवाज अपनी उठाना बंद नहीं करेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। इसी तरह लाडनू के जो विधायक है कांग्रेस के मुकेश भाकर, जिनका 6 महीने पहले विधानसभा से निलंबन हो गया था और उसके बाद उनकी वापसी हुई है, उन्होंने भी बड़े धमाकेदार अंदाज में अपनी एंट्री करी और ये जो युवा खून है, युवा तुर्क हैं भाटी की तरह, भाकर ने भी जबरदस्त तरीके से सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला और पूरी सरकार को, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को लपेट डाला। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने ही लोगों को जिन्होंने पार्टी खड़ी करी, जो पार्टी को चलाने में सक्षम रहे, उन्होंने नाम गिनाए, डॉक्टर किरोड़लाल मीणा, वसुंधरा राजे और बीकानेर के पूर्व जो भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता भाटी, उन्होंने देवी सिंह भाटी, उन्होंने कहा कि पार्टी इन्हीं का सम्मान नहीं कर रही है, पार्टी आम लोगों का क्या काम करेगी। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार ने बहुत वादे दावे किए थे
भ्रष्टाचार को लेकर, पेपर लीक प्रकरण को लेकर, लेकिन और बड़े मगरमच्छों को पकड़ने की बात कही थी, लेकिन इनसे मछलियां भी नहीं पकड़ी गई और जो एक आध मछली पकड़ी वो भी नेट से, जाल से बाहर निकल गई है। उन्होंने बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर के साथ ही उन्होंने बताया कि मारवाड़ और पश्चिमी राजस्थान में जाटों को, जो जाट सरकारी कर्मचारी अधिकारी हैं, उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है। मौजूदा भजनलाल सरकार उनको निशाने पर ले रही है। उनके मनमाने ढंग से जानबूझकर तबादले किए जा रहे हैं और लाइनमैन कर्मचारी, छोटे कर्मचारी और अध्यापक, लैब टेक्नीशियन, इन तक को नहीं छोड़ा गया है। उन्होंने कहा कि वहां की जनता चुप नहीं बैठेगी, ये सरकार हमेशा के लिए नहीं है। इसके लिए यदि मुझे सरकार अपनी बात रखने के लिए यदि मुझे बार बार इस तरह का कदम उठाना पड़े तो मैं जरूर उठाऊंगा और मैं लोगों के बीच भी अपनी बात ले जाऊंगा। उन्होंने तमाम मुद्दे उठाए, उन्होंने किसानों का मुद्दा भी उठाया, जवानों का, युवाओं का मुद्दा उन्होंने उठाया। तो आप देखिए इस पूरे वीडियो में कि उन्होंने कितने शानदार और बेबाक अंदाज में दोनों विधायकों ने सरकार की मशक़ कस दी। दोस्तों, इतना शानदार स्पीच उनका देखने और देखते ही बनता है कि ऐसे युवा और जोशीले प्रतिनिधि राजस्थान में हैं, विधायक हैं, तो मुझे नहीं लगता कि सरकार को वो चैन से बैठने देंगे। यदि सरकार ने अपने वादों से वादा खिलाफी की तो निश्चित तौर पर वो सरकार को आराम से बैठने नहीं देंगे। जब जब विधानसभा सत्र चलेगा तब तक वो सरकार को दोस्तों कटघरे में खड़ा करने का काम करेंगे और उनकी दलीलें ऐसी हैं जो अकाट्य हैं, जिनका सरकार के पास कोई जवाब नहीं है। जो सरकार भारतीय जनता पार्टी की बड़े दावे और वादे करके सत्ता में आई थी और डबल इंजन की सरकार होने का दावा किया कि केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, राजस्थान में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तो दो इंजन एक साथ काम करेंगे। दोनों विधायकों ने बताया कि दोनों इंजन जाम पड़े हैं और दोनों इंजनों की दिशाएं भी अलग अलग हैं। केंद्र सरकार कोई सुनवाई नहीं कर रही है। बजट में राजस्थान को, अभी जो केंद्र सरकार ने बजट जारी किया है उस बजट में राजस्थान को कुछ दिया नहीं गया। भाकर ने तंज कसते हुए, बड़े अंदाज में व्यंग कसते हुए कहा कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जिस राज्य की साड़ी पहनती है उस राज्य को बड़ी सौगात देती हैं। आपको याद होगा कि बिहार की मधुबनी प्रिंट की साड़ी इस बार सीतारमण पहन के आई थी और बजट पेश किया था। उन्होंने राजस्थान की उप मुख्यमंत्री जो वित्त मंत्री भी हैं, दिव्या कुमारी, उनसे भी कहा कि आप भी कोई 2-4 साड़ियां उनको भेंट कीजिए राजस्थान की प्रिंट की, ताकि राजस्थान का भला हो सके। इस तरह के व्यंग्यात्मक और चुटीले तरकशों से उन्होंने सरकार को जगह जगह से कस दिया। दोस्तों, तो आप पूरा वीडियो देखिए कि उन्होंने, दोनों विधायकों ने कितने शानदार तरीके से, वाकई में लगा कि जनप्रतिनिधि हैं तो ऐसे जनप्रतिनिधि होने चाहिए जो सरकार की आंख में आंख डालकर बिना किसी दबाव के, बिना किसी डर के, बिना किसी धमकी के अपनी बात रख सकते हैं, अपने क्षेत्र के लोगों की समस्या रख सकते हैं, पूरे राजस्थान की आवाज बन सकते हैं ऐसे विधायक। और यही विधायक राजस्थान का भविष्य भी बनेंगे आगे चलकर। आप इस वीडियो में मैंने उनके अंश भी शामिल किए हैं। प्लीज आखिर तक इस वीडियो को जरूर देखिए कि उन्होंने कितने जोरदार तरीके से आम आदमी की आवाज को विधानसभा के पटल पर रखा है और सरकार को मजबूर किया है कि इनका कोई ना कोई सरकार हल ढूंढे, इनका समाधान ढूंढे। जो सरकार ने दावे और वादे किए हैं सरकार उनको धरातल पर उतारे। केवल एमओयू साइन करने से कुछ नहीं होगा। हजारों लाखों करोड़ के एमओयू साइन हो गए, लेकिन धरातल पर जब तक आम लोगों को रिलीफ नहीं मिलेगा, कोई सुविधा नहीं मिलेगी, कोई फायदा नहीं मिलेगा, इन एमओयू को सिर्फ कागजों का बंडल ही माना जाएगा। दोस्तों, इस वीडियो को आखिर तक देखिए और प्लीज अपने दोस्तों और परिजनों को इसको शेयर करना नहीं भूलें। मेरी तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन जरूर दबाइए। तो देखिए इन दोनों युवा तुर्क गर्म खून विधायकों ने सदन में पूरे प्रदेश की जनता की और अपने क्षेत्र की जनता की क्या क्या मांगे सामने रखी और कितने दमदार तरीके से तर्कों के साथ रखी हैं। प्लीज पूरा वीडियो आखिर तक देखिए। धन्यवाद, नमस्कार। 28 लाख करोड़ के एमओयूज में और क्या क्या है, तब पता चला कि साहब 28 लाख करोड़ तो हमारे अक्षय ऊर्जा के हैं। बहुत अच्छी चीज है, सब स्टेट में ऊर्जा तो होनी चाहिए। अगर आप वेस्टर्न राजस्थान से ऊर्जा उत्पादित कर रहे हो, ये तो वाकई बहुत बड़ी चीज है, मैं इसके लिए धन्यवाद देता हूं। पर साहब इसकी कीमत कौन चुका रहा है? इसकी कीमत आज के समय में वो सीमांत के लोग चुका रहे हैं। उस अक्षय ऊर्जा के नाम पे आप जितनी भी बिजली जनरेट कर रहे हो, आप बताएं कि इस स्टेट को क्या मिल रहा है उसके बदले। पावर ग्रिड से हम आंध्रा को, तेलंगाना को, बाहर देश के अलग अलग राज्यों को बिजली दे रहे हैं। क्या हमारे किसानों को पूरी बिजली आज हम दे पा रहे हैं? क्या
पहले घर में ना जिके चीज की जरूरत है वही तो पूर्ति आप कराओ। आज के समय में हमारे किसानों को कहीं बिजली नहीं मिल पा रही। जमीन थोड़ी बहुत बची थी ओरण और गोचर, उसको भी आपने पूरे तरीके से मल्टीनेशनल कंपनीज के चरणों में रख दिया। आज भी वो पश्चिमी राजस्थान, वो सीमांत के लोग वहीं खड़े। आज पुनः वैसे सपने उन भोले भाले लोगों को दिखाए जा रहे हैं। उनको बताया जा रहा है कि साहब आपके यहां रेवेन्यू जनरेट होगा, विकास होगा। साहब सौर ऊर्जा का जो एक प्लांट लगता है ना, लगने के बाद में 2 गार्ड के अलावा तीसरा आदमी नहीं लगता। और रही बात दूसरी, पहले वो प्लेट साफ करने के लिए एक आधा कोई आदमी लगाया करते थे, आजकल तो उसका भी रोबोट आ गया। कि जब ये ओरण और गोचर खत्म हो जाएगा तो वो गौ माता कहां जाएगी? आज उसकी बात कौन कर रहा है? पिछले दिनों भैया गांव में ओरण पे अनैतिक तरीके से, अवैध तरीके से वो अलॉटमेंट हो रहे थे। हमने मांग उठाई, वो लड़ाई लड़ी, बदले में क्या? मुकदमे। क्या मुकदमों से डरा दोगे? क्या मुकदमों से दबा दोगे? मैं आपको कहना चाहूंगा कि वाकई अगर आप चाहते हो, वाकई अगर आप युवाओं के साथ हो, वाकई आप अगर किसानों के साथ हो, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आप 70% अनस्किल्ड और सेमी स्किल्ड में प्राइवेट जॉब्स में रिजर्वेशन लाए। समय रहते आपने उस क्षेत्र की आवाज को नहीं रखा तो वो जनता तैयार बैठी है। ये 1 साल निकल गया, 4 साल निकल जाएंगे, पता नहीं चलेगा। साहब उन लोगों के लिए, उन सीमांत के लोगों के लिए अगर कुछ भला कर सको तो कर लो, इससे बड़ा कोई मौका नहीं आना है। आप जिस सौर ऊर्जा की बात कर रहे हो, आप जिस विंड की बात कर रहे हो, मैं बताना चाहूंगा वो विंड जहां लगता है आसपास के 500 मीटर उस परिधि में कोई भी इंसान और आने वाली पीढ़ी वो सुन नहीं पाएगी। ये स्थितियां उस क्षेत्र में पैदा होने वाली है। क्योंकि मेरे जो सामने सत्ता पक्ष के लोग बैठे हैं, ये ना जनता की उम्मीदों पे खरा उतर पा रहे और ना इनके मंत्री इस सदन में जवाब दे पा रहे, और उनके बचाव में स्पीकर साहब को आना पड़ा और उसकी वजह से मेरी सस्पेंशन हुई। और सभापति महोदय, ये तो शहादत है, ये तो जिंदा लोगों के हिस्से में आती है। तो ऐसा सस्पेंशन अगर जनता की आवाज उठाने के लिए मेरा बार बार हुआ तो भी मैं उस आवाज को उठाता रहूंगा। इस बात को इस सदन में रखना चाहता हूं। और आज इस राज्यपाल के अभिभाषण पर बोलने का मौका दिया। ये किताब मेरे हाथ में है और मुझे अफसोस है कि जो भारतीय जनता पार्टी के लोग, जिनकी छवि ये बनी हुई है कि झूठे भाषण दो, झूठे वादे करो, बार बार करो ताकि जनता उनके बहकावे में आ सके। राज्यपाल महोदय से ऐसे भाषण दिलाया जैसे भारतीय जनता पार्टी के वो कार्यकर्ता के तौर पर यहां बोल रहे हैं। आदरणीय सभापति महोदय, केंद्र का दूसरा बजट अभी थोड़े दिन पहले आया और हमने देखा कि फिर राजस्थान का नाम उस बजट में कहीं भी नहीं था और कहीं भी कोई घोषणा उस बजट में केंद्र के में राजस्थान के लोगों के लिए नहीं हुई। और मैंने एक अखबार में पढ़ा कि जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी हैं, वो जिस स्टेट की, जिस राज्य की साड़ी पहनकर बजट पढ़ती है, उस राज्य को सबसे ज्यादा ये घोषणाएं होती है। पहले उन्हें आंध्रा की पहनी, कभी बिहार की पहनी और इस तरीके से बंगाल की साड़ी पहनी और उसी राज्य को वो बजट दे दिया गया। तो मैं, हमारी वित्त मंत्री सम्मानीय दिया कुमारी जी, वो भी महिला है, मैं उनसे निवेदन करता हूं कि 1-2 साड़ी आप उनको देकर आए ताकि राजस्थान का याद उनको रहे जब वो बजट पढ़े। एक आध घोषणा इस राजस्थान की जनता के लिए हो सके। किरोड़ी लाल मीणा जी, वसुंधरा राजे जी, देवी सिंह बाठी जी, ये लोग इस भारतीय जनता पार्टी को खींचने वाले लोग हैं। ये हमारे मुंह से प्रशंसा करवाना चाह रहे हैं, लेकिन वो दिग्गज इन लोगों की खिलाफत कर रहे हैं, सड़क पर उतरे हुए हैं। उसका जवाब इनको देना चाहिए। इन्होंने कहा हम मगरमच्छ पकड़ेंगे, पेपर लीक हो गया, हम राजस्थान के युवाओं को उसका न्याय देंगे। और अभी इस अभिभाषण में लिखा है कि हमने 100 मुकदमे दर्ज किए और 260 लोगों को गिरफ्तार किया है। लेकिन अब तक सभापति महोदय, जो लोग मगरमच्छ पकड़ने की बात कर रहे थे, जो मछलियां पकड़ी वो भी इनकी जाल से बाहर निकल गई। वो सारे जाके सब इंस्पेक्टरों की, सबकी उनकी जमानत हो गई। ऐसा ही भर्ती परीक्षा रद्द करने को लेकर कभी क्या बयान आता है, कभी क्या बयान आता है।
आज भी वो राजस्थान का युवा कह रहा है कि इन भजनलाल जी से तो पार पड़ने वाली नहीं है, ये तो सिर्फ भाषण दे सकते हैं। तो आपके मुख्यमंत्री की और आप लोगों की जो बची हुई छवि लोगों में बच सके, उसमें आप लोग कम से कम ऐसे कठोर कदम उठाओ ताकि राजस्थान की जनता कहे, युवा कहे कि जो वादे भारतीय जनता पार्टी लोगों से करके आई थी उस पर कुछ काम कर रही है। आदरणीय सभापति महोदय, इसमें बजट में बात हुई, इस अभिभाषण में बात हुई कि पूर्ववर्ती सरकार ने बिजली व्यवस्था खराब कर दी राजस्थान की। अब आप लोगों की सरकार है, छत्तीसगढ़ में आप लोगों की सरकार है, केंद्र में आप लोगों की सरकार है, कोयला आप कहीं से भी ला सकते हैं, और सोलर, जो सौर ऊर्जा की बार बार आप बात कर रहे हैं। सभापति महोदय, जाके धरातल पर देखो, यह स्थिति है सर्दी के समय भी किसानों को गांवों में, और मुझे लगता है कि आपकी डिक्शनरी में सिर्फ शहर और उद्योग हैं जिनको बिजली दे सकते हो, तो बात अलग है। बाकी गांवों में किसानों की, लोगों की यह स्थिति है, समय पर बिजली आ नहीं रही, वोल्टेज नहीं आ रहे, और बचे हुए में जो कर्मचारी और अधिकारी हैं वो लोग उनकी कटौती करके किसानों को परेशान कर रहे हैं। सरकार की स्थिति और मुख्यमंत्री जी की जो छवि लोगों में बन रही है, उसको अगर आप लोग बचाना चाहते हैं, आप लोगों ने सबसे पहले मुस्लिम समुदाय को टारगेट किया, फिर एससी समुदाय को टारगेट किया, और मैं इस सदन में बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि आप लोगों ने जिस तरीके से जाट समाज को शेखावटी और मारवाड़ में टारगेट किया है, वो आप लोगों को, जनता आप लोगों को जवाब देगी। जिस तरीके से जाट समाज के कर्मचारियों को आप लोग जाति और धर्म नाम देकर जिस तरीके से ट्रांसफर कर रहे हैं, अभी माननीय सदस्य बोल रहे थे हम घर के पास लाए, कितने लोग हर विधानसभा में 100 से 200 लोगों को आप लोगों ने ट्रांसफर किया है, और उनकी कोई वजह नहीं थी। सभापति महोदय, पहले ट्रांसफर पोस्टिंग्स होती थी कि 2, 3, 5, 7 जो विधायक का नजदीक है, जो पार्टी की विचारधारा से ज्यादा बंदा, उनके ट्रांसफर कर दो, एक संदेश होता था। लेकिन आपने तो बाबू, लाइनमैन, चपरासी और जो लोग जिनका प्रोबेशन पूरा नहीं हुआ, उन लोगों के भी ट्रांसफर आप लोगों ने कर दिए। अभी जो मंत्री यहां बैठे हैं, मैं उनसे कहना चाहूंगा कि आप लोगों को यहां मंत्री इसलिए बनाया कि आप उस समाज का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। आप ये बात कहिए मुख्यमंत्री जी को कि आप किसी के प्रति दुर्भावना से आप ट्रांसफर ना करें, ये बात आप लोगों को पहुंचानी होगी। माननीय, आप जाके लिस्ट देखिए, आप माननीय मंत्री मेरे जिले के प्रभारी मंत्री हैं, आप जाके स्थिति देखिए प्रत्येक विधानसभा में किस तरीके से आप लोग दुर्भावना से उन लोगों को प्रताड़ित कर रहे हैं। कौन कर्मचारी अधिकारी चुनाव जिता देगा, लेकिन आप लोग उन पे अपनी दुर्भावना निकालने का काम कर रहे हैं।